हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग. ऑप्शन ए, डेवलपमेंट इज द सम ऑफ टू प्रोसेसेस, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन. ऑप्शन बी, once favorable conditions return, the seeds resume metabolic activities and growth takes place. Option C, growth can be defined as an irreversible permanent increase in the size of organ or its parts or even of an individual cell. Option D, all of the above. So the key concept of this question is plant growth. सबसे पहले अगर हम प्लांट ग्रोथ को डिफाइन करें तो प्लांट ग्रोथ होता क्या है. द प्लांट ग्रोथ, प्लांट्स में ग्रोथ जो होती है दैट इज इररिवर्सिबल. ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज इररिवर्सिबल और permanent increase in size. अब ये साइज में इंक्रीज हो सकता है या तो किसी ऑर्गन के या इसके किसी पार्ट के और इवन अ सेल. अगर एक सेल भी इंक्रीज करती है साइज में तो इसे भी हम ग्रोथ बोलेंगे. अगर हम प्लांट डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. अगर हम यहाँ पर डेवलपमेंट को देखें तो व्हाट इज प्लांट डेवलपमेंट. प्लांट डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट क्या है. इट इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन. जब सेल्स के डिवीजन के बाद में उनको अपना पर्टिकुलर फंक्शन असाइन हो जाता है तो दैट इज नोन एज डिफरेंशिएशन. तो डेवलपमेंट इज नथिंग बट इट इज समीशन ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन. एंड यहाँ पर अगर हम एक और टर्म की बात करें विच इज सीड डोर्मेंसी. तो होता क्या है, सीड डोर्मेंसी क्या होता है. इट इज अ फेज ऑफ इनएक्टिव ग्रोथ. इट इज अ फेज ऑफ इनएक्टिव ग्रोथ जिसमें जो सीड्स होते हैं, सीड्स दे डोंट जर्मिनेट. इवन अगर फेवरेबल कंडीशंस भी होंगी तो भी क्या करेंगे, सीड्स जर्मिनेट नहीं करते हैं. तो ऐसे फेज को हम सीड डोर्मेंसी बोलते हैं. और जब यहाँ पर कंडीशंस वापस से फेवरेबल होंगी तो उनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और ग्रोथ वापस होने लगेगी. इसे हम सीड जर्मिनेशन बोलेंगे. अब यहाँ पर अगर हम स्टेटमेंट्स को देखें तो ये सभी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं. इसीलिए इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.